Wicked represent 방탄소년단 졸업 후에 넌 졸업 후에 난 हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले जो है मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं अपना मुंह नहीं दिखा रही हूँ एंड वॉइस ओवर वीडियो डाल रही हूँ। आज की वीडियो जो है आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, बहुत ही इंफॉर्मेशनल एंड बहुत ही सीरियस वीडियो है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। गूगल ऑन करो, गूगल में जो है स्टडी इन कोरिया जो है आप टाइप करो। टाइप करने के बाद फर्स्ट लिंक जो है वो क्लिक करो, वेबसाइट जो है वो आ जाएगी एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज चेंज द लैंग्वेज टू इंग्लिश। अगर कोरियन आती है देन गुड, अगर नहीं आती है तो इंग्लिश में चेंज कर लो। फर्स्ट स्टेप है साइन अप पे क्लिक करो। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कंसेंट फॉर्म वाला पेज आएगा। वहाँ पे दो जगह पे आपको एग्री दबाना है। आप डिसएग्री नहीं कर सकते हो, सो प्लीज एग्री टू इट। 14 इयर्स और ओल्डर वाला ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड अगर आपको स्टडी इन कोरिया की इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल चाहिए तो आप वो वाला कंसेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट वाली पेज है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली पेज है। तो सबसे पहले तुम्हें नेशनलिटी चूज करनी है। मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया ले रही हूँ। नाम डालो एज पर योर पासपोर्ट डिटेल या तुम्हारा आईडी प्रूफ के डिटेल के अकॉर्डिंग एंड देन आईडी बनानी है। तो चेक फॉर डुप्लीकेशन वाला सिलेक्ट करो एंड वहाँ पे तुम्हारा आईडी अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करो। अगर है देन अप्लाई मारो। पासवर्ड एंटर करो एंड मेक श्योर कि गूगल पे तुम सेव कर लो। जेंडर अपना डालो। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ एज पर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट वो तुमको डालना है। 2001 के अंदर मैं रैंडमली कोई सा भी बर्थ डेट डाल रही हूँ सो दैट मैं फर्दर प्रोसेस आप लोगों को दिखा सकूँ। एड्रेस ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो डालो नहीं तो स्किप करो। ईमेल आईडी अपना फिल करो एंड तुमको कहाँ से पता चला स्टडी इन कोरिया के बारे में उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करो। मैंने एसएनएस चूज कर लिया है। कैप्चा वाला फिल करो एंड देन कंप्लीट फॉर रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक कर दो। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दबाने के बाद जो है तुम्हारा साइन अप हो गया है एंड यू हैव एन अकाउंट इन स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। साइन अप के बाद तुम्हें प्लान योर स्टडीज पे जाना है। वहाँ पे तुम्हें स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। तुम्हें एक पेज आएगी एंड तुम्हें स्क्रोल करते हुए ब्लू कलर में अप्लाई फॉर जीकेएस जो है वो बटन को क्लिक करना है। जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट वाला पेज आएगा। वहाँ पे जो है सीधा स्क्रॉल करो, नीचे एग्री टू ऑल है उसको सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट को दबा दो। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 जो है हमारा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। एम्बेसी ट्रैक, तो एप्लीकेशन ट्रैक में एम्बेसी ट्रैक सिलेक्ट करो। रिकमेंडेड एम्बेसी में तुम्हें एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में तुम्हारा जो कोटा तुमको सिलेक्ट करना है वो करो, जनरल, ओवरसीज कोरियन या आरजीकेएस। ये ट्रैक सिर्फ बैचलर्स डिग्री के लिए ही है तो प्लीज ये मत भूलना एंड डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो सिलेक्ट कर लो। यूनिवर्सिटी ट्रैक वालों के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक सिलेक्ट करो। उसके बाद जो है तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी कोटा है तुम सिलेक्ट करो। यूआईसी में बैचलर्स एंड एसोसिएट डिग्री होती है एंड एसोसिएट डिग्री में सिर्फ एसोसिएट डिग्री होती है। तो दोनों में से कोई एक कोटा चूज करो एंड तुम्हारा डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी तुम सिलेक्ट कर लो। दोनों ट्रैक के लिए ये वाला सेक्शन कॉमन है। फुल नेम अपना डालो, जो भी तुम्हारे प्रूफ्स में है वो ही तुम लिखो। मिडिल नेम अगर नहीं है तो मिडिल नेम मत डालो। तुम्हारा जेंडर डालो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ डालो। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट रहती है तो तुम वो चेंज नहीं कर सकते हो। एड्रेस पूरा लिखो जो तुम्हारे पासपोर्ट या तुम्हारे सिटीजन प्रूफ में है। फोन नंबर डालो विद द कंट्री कोड, तो इंडिया का जो है +91 है वो मैंने डाला है। ईमेल आईडी डालो। कोरियन सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। अगर तुम कोरियन हो तो यस डालो, अगर नहीं हो तो नो डालो। पेरेंट्स तुम्हारे कोरियन है तो यस डालो, नहीं है तो नो डालो। फोटो अपलोड करो। फोटो की साइज जो है 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं अपना फोटो नहीं दिखाना चाहती हूँ तो इसीलिए मैंने होशी का फोटो डाल दिया है। चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी ट्रैक के लिए अलग होगा। तो मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए पहले दिखा रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए मैंने जो है आजू यूनिवर्सिटी एक चूज कर लिया है एंड सिंस मैंने डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग ली है तो मैंने सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले ली है। मेजर सिलेक्ट करते ही आपको एक टेबल जैसे दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको सारा मेजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इस टेबल में ब्रीफली दिख जाएगा। जैसे कि लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो है वो कोरियन होगी 100%। टॉपिक लेवल आपको 3 चाहिए। देन आपका जो कोटा है वो है यूआईसी। तो ऐसे करके जो है आपको टेबल आएगा, आपको ध्यान से देखना है एंड देन अपनी यूनिवर्सिटी जो है चूज करनी है। देन आता है एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 चॉइसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले चॉइस में जो है मैं बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ
फॉरेन स्टडीज चूज करती हूँ एंड मेजर में जो है ओपन मेजर कंप्यूटर साइंस चूज करती हूँ। उसके बाद फिर से टेबल आता है जो डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पे अपना डिटेल्स चेक कर लो। चॉइस 2 में मैं आजू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती हूँ एंड मेजर जो है सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेती हूँ। टेबल आ गया है, टेबल पे चेक करो। चॉइस 3 में जो है देगू यूनिवर्सिटी लेती हूँ मैं एंड सेम मेजर कंप्यूटर से ही लेती हूँ एंड टेबल पे जो है यूनिवर्सिटी डिटेल चेक करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। स्टेप 3 में आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डालनी है। तो अगर टॉपिक लेवल है तुम्हारे पास तो टॉपिक लेवल डालो, नहीं है तो डू नॉट हैव अ टॉपिक पे क्लिक करो। आईलेट्स एंड टोफल तुमने इन दोनों में से किसी का एग्जाम दिया है तो वो सिलेक्ट करो एंड वहाँ पे जो है अपना स्कोर एंटर करो। नेक्स्ट जो है हाई स्कूल प्रोग्राम पे आते हैं। तो हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए मैंने जो है गोवा हाई स्कूल ऐसे रैंडमली नाम लिख दिया है। तुमको अपना ओरिजिनल हाई स्कूल का नाम डालना है। लोकेशन जो कंट्री में है तुम्हारी हाई स्कूल वो तुमको सिलेक्ट करनी है। स्टार्ट एंड एंड डेट जो तुम्हारी लिविंग सर्टिफिकेट में होती है वो ही तुमको वहाँ पे डालना है। एंड देन आता है डेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो जिस दिन तुम ग्रेजुएट हुए हो वो तुमको अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से एग्जैक्टली वहाँ पे जो है तुमको डाल देना है। इन केस तुम्हारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तुमको बनाना ही होगा। तो वहाँ से तुम्हारा एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट जो है वो तुमको इसमें डालना है। एसोसिएट डिग्री जिन्होंने डिप्लोमा की है उनके लिए है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। मैंने गोवा यूनिवर्सिटी लिख दिया है। लोकेशन और कंट्री इंडिया होगी। आपका कौन सा है आप देखो कंट्री एंड वहाँ पे डालो। मेजर जो है आपने जो मेजर से डिप्लोमा की पढ़ाई की है वो मेजर आपको लिखना है। डेट ऑफ ग्रेजुएशन आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में मेंशन होगा तो वो आपको लिखना है। डिग्री अवॉर्डी डेट जो आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में फिर से लिखा होगा वो ही आपको लिख देनी है। एंड अगर आपने बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई की है तो वहाँ पे यस लिखो, अगर नहीं किया तो नो लिख के स्क्रॉल करो। देन कम्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड ग्रेड्स। तो आपका जो समेशन है 10th 11th एंड 12th का उसका जो है आपको टोटल ग्रेड्स जो है आपको लिखनी है जो आपके ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट में है। अगर आपने कन्वर्शन किया है इन द स्केल मेंशन्ड ओवर हियर तो वहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है एंड जो कन्वर्शन है वो ग्रेड जो है आपको नीचे वाले बॉक्स में टाइप कर देनी है। एंड मेक श्योर कि ये कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड हो अपनी यूनिवर्सिटी से। अगर वेरीफाइड है देन वहाँ पे यस लिखो। स्कोर परसेंटाइल जो है आपकी जीकेएस की गाइडलाइन में एक चार्ट जैसे रहेगी जो फोटो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मेरा जो ग्रेड है 3.99 है आउट ऑफ 4। तो मेरा रेंज जो है 100 पे आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे रैंडमली 99 पहले ही लिख दिया है। अगर तुम्हारे ग्रेड सेमेस्टर वाइज आते हैं तो तुम अपने सेमेस्टर वाइज जो है ग्रेड्स डाल सकते हो जो तुम्हारे ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट पे है, या तो तुम कन्वर्टेड वाला जो है तुम यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन कम्स प्रीवियसली रिसीव स्कॉलरशिप फ्रॉम कोरियन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन। तो अगर तुमको पहले कोरियन गवर्नमेंट या कोरियन यूनिवर्सिटी से तुमको स्कॉलरशिप मिली है तो उसका डिटेल्स जो है तुमको वहाँ फिल करना है। एंड देन उसके बाद आता है अगर तुम कोरिया में विजिट किए हो या करंटली तुम कोरिया में रह रहे हो तो उसका डिटेल्स जो है तुमको भरना है। अगर तुम इन दोनों में से भी नहीं कुछ किए हो तो यू कैन डायरेक्टली स्किप इट एंड गो टू योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड एसओपी। इंस्ट्रक्शन जो पर्सनल स्टेटमेंट और एसओपी का है वो सेम है। आपको या तो इंग्लिश या कोरियन में लिखना है। एंड सेकेंडली जो है आपके कैरेक्टर्स जो अल्फाबेट्स है वो 3000 के नीचे नहीं होने चाहिए और 5000 के ऊपर नहीं होने चाहिए। आपके अल्फाबेट्स 3000 to 5000 के बीच में ही होनी चाहिए। तो पर्सनल स्टेटमेंट के जगह पे पर्सनल स्टेटमेंट पेस्ट करो। एसओपी में 3 पार्ट्स है, लैंग्वेज स्टडी, गोल ऑफ स्टडी एंड फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी में लैंग्वेज स्टडी वाला डालो, गोल ऑफ स्टडी में गोल ऑफ स्टडी वाला डालो, फ्यूचर आफ्टर स्टडी वाले में वो पेस्ट करो। मिक्स मत करना, ये मत करना कि लैंग्वेज स्टडी वाला तुम पर्सनल स्टेटमेंट में डाल दो, पर्सनल स्टेटमेंट तुम लैंग्वेज स्टडी में डाल दो, तुम्हारा जो है एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर एंड थॉरली चेक करो कि तुमने सही से पेस्ट किया है कि नहीं। देन कम्स पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। तो अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो क्वेश्चन अगर है वहाँ पे उस बीमारी का तो यस करो एंड एक्सप्लेनेशन डालो, अगर नहीं है तो सीधा नो नो डालो एंड स्क्रॉल करो एंड नेक्स्ट पार्ट पे चलो। अब आता है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट करने से पहले मुझे एक सजेशन देना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके पीडीएफ्स हैं, वो मैं सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे जो टाइटल मेंशन किया है ना उसके नाम पे ही आप सेव करो ताकि आप अपलोड करते समय मिक्स ना हो। ये चीज जो है मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ फॉर इजी एंड सेफर साइड। ऑल्सो इम्पोर्टेंट नोट कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टाइल देनी है वो आपको अपोस्टाइल ही अपलोड करनी है। सो ये वाली कंफ्यूजन जो है ये भी
भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो अपोस्टल चाहिए वो अपोस्टल वाले ही आपको अपलोड करने हैं। तो रेकमेंडर्स इंफॉर्मेशन में आपके जो है रिकमेंडेशन लेटर है वो PDF आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप जो कि बर्थ सर्टिफिकेट होती है, ये तीनों सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी करके आपको एक ही PDF बनाना है एंड अपलोड कर देना है। देन कम्स योर हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो है आपको वो अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल करिकुलम, यहाँ पे जो है आपके 10, 11, 12 एंड आपके कन्वर्टेड किए हुए ग्रेड्स वाली ट्रांसक्रिप्ट प्लस टॉप 20% रैंक सर्टिफिकेट एंड योर MOI जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी ऑफ दिस सीरीज, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये सारी चीजें की एक PDF बना के जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रैंक सर्टिफिकेट एंड MOI आपको अपोस्टल करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके कन्वर्टेड किए हुए ग्रेड्स वाले ट्रांसक्रिप्ट को आपको अपोस्टल कराना है। ये आपको ओरिजिनल ही सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे जो है आप बिना अपोस्टल किए हुए अपलोड कर सकते हो। देन सेम होता है फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होल्डर्स। तो जो मैंने हाई स्कूल वालों के लिए कहा है वही आपको जो है एसोसिएट डिग्री वाले को फॉलो करना है। अगर आपके पास ओवरसीज कोरियन डॉक्यूमेंट या कोरियन सिटीजनशिप रीयूनिफिकेशन डॉक्यूमेंट है देन वहाँ पे अपलोड करो। अगर आपके पास कोरियन वॉर वेटरन्स डिसेंडेंट वाला सर्टिफिकेट है देन वो सिलेक्ट करो, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अगर तुम्हारे पास वैलिड टॉपिक या IELTS TOEFL के स्कोर्स हैं, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है देन वो अपलोड करो। कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स में जितने भी तुम्हारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट है उसके कंपाइल करके PDF बना वो अपलोड करो। इफ यू हैव पासपोर्ट देन पासपोर्ट की जो है स्कैन कॉपी है वहाँ पे अपलोड करो। सब चीज 5-6 बार जो है चेक कर लो, क्योंकि एक गलत चीज होगा एंड तुम्हारा जो है पूरा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू चेक एवरीथिंग थॉरली। सारा चेक करने के बाद जो है नेक्स्ट दबाओ एंड नेक्स्ट पेज में जो है तुम्हारा फाइनल कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे भी और एक बार जो है तुम्हारा सारा डिटेल्स चेक करो। साइड में जो है एडिट लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड अपना जो है एडिट करना है। सारा चेक करने के बाद जो है आपको एंड में जो है आपको सबमिट क्लिक करना है। इससे जो है आपका पूरा ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए हैं। अगर क्लियर नहीं हुए हैं देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द GKS अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। सो बाय गाइस।